हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल झारखंड सिविल सर्विसेज। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि जेपीएससी का वैकेंसी कब आएगा। इसके कुछ टेक्निकल जो प्रोसेस हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जेपीएससी का वैकेंसी आने का क्या प्रोसेस है और अभी कहाँ पर ये कहाँ पे अभी कहाँ तक इसका प्रोसेस हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, जेपीएससी पहले आपको ये समझना होगा कि जेपीएससी एक संस्था है, हाँ, जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। जब कोई भी जेपीएससी को वैकेंसी देता है कि मेरे पास 400 सीटें हैं बीडीओ का, सीओ का, आप इसका एग्ज़ाम कराइए, तो बस जेपीएससी का काम है सीट मिलने के बाद, वैकेंट सीट मिलने के बाद उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा के 400 बच्चों को सेलेक्ट करके वापस जो जो इसको वैकेंसी दिया है उसे वापस दे देना कि ये 400 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन मैंने किया है। लेकिन देखिए, अभी जेपीएससी का वैकेंसी है कहाँ, वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सारा विभाग होता है, इस चीज़ को आप पहले समझिए कि मान लेते हैं ये बाल विकास विभाग है, ये ग्रामीण विभाग है, ये शिक्षा विभाग है, ये स्वास्थ्य विभाग है, ये नगर आवास विभाग है, ये परिवहन विभाग है, ऐसे कुछ मान लेते हैं विभाग है। यहाँ से कुछ ना कुछ वैकेंट सीट होंगे, मान लेते हैं टोटल सीट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, हर जगह मान लेते हैं कि टोटल जो सीट है वो 10 है। अब 10 में से कुछ सीट खाली होगा, मान लेते हैं यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ऐसे ऐसे करके सीट खाली होगा। अब एक होता है कार्मिक विभाग। कार्मिक विभाग क्या करेगा कि इसे इसे बोला है कि आप जो वैकेंट सीट है वो आप यहाँ पे हमें दीजिए। तो सारे विभाग क्या करेंगे, कार्मिक को अपना डिटेल देंगे कि हाँ, मेरे पास इतना इतना सीट खाली है। अभी यही प्रोसेस चल रहा है। अभी यही प्रोसेस चल रहा है कि सारे विभाग से कार्मिक विभाग क्या किया है, सारे विभाग से वैकेंट सीट जो रिक्ति है उसका डिटेल मांगा है कि आप अपना अपना डिटेल दीजिए। अभी ये प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद क्या होगा, कार्मिक विभाग के पास जब सारे विभागों के पास जब कार्मिक के पास सारे विभाग का सीट आ जाएगा कि इस विभाग में इतना सीट खाली है, तो फिर यही कैबिनेट में जाएगा कि हाँ, कैबिनेट में ये जाएगा कि अब इस कैबिनेट के थ्रू पास होगा, कि अब ये कैबिनेट के थ्रू पास होगा कि हाँ, इतने सीटों पे वैकेंसी आना है। और फिर कैबिनेट में पास होने के बाद ये जेपीएससी को भेजा जाएगा कि आप इतने सीट के लिए वैकेंसी निकालिए और फिर इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो आप टेक्निकल टर्म में समझ गए कि अभी वैकेंसी कहाँ पे है। अभी यहीं पे है। सारे जो कार्मिक विभाग है वो सारे विभाग से वैकेंसी का डिटेल मांगा है, अभी यहीं पे ये अटका हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको होने में अभी समय लगेगा। मान लेते हैं 1 से 2 महीना अभी श्योर है कि ये लगेगा। जो कार्मिक विभाग के पास सारे वैकेंसी का डिटेल आएगा, मतलब मान सकते हैं कि नवंबर नवंबर में सारे विभागों का डिटेल कार्मिक के पास पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और है कि फरवरी मार्च के आसपास आपको पता है नगर निकाय का चुनाव भी होना है झारखंड में। तो अगर नगर निकाय का चुनाव मार्च के आसपास हुआ फरवरी मार्च के आसपास हुआ, तब ये चीज़ वैकेंसी थोड़ा आपका डिले और हो सकता है। क्यों? क्योंकि नवंबर दिसंबर में सारे वैकेंसी का डिटेल आने के बाद ये कैबिनेट के थ्रू जाएगा, उसके बाद फरवरी मार्च में ही निकलता ही वैकेंसी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। बाकी आपको पता है कि वैकेंसी तो कभी भी आ सकता है, लेकिन हाँ, एक जो ट्रेंड चला है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। नगर निकाय के चुनाव के टाइम आचार संहिता लगेगा, तो फरवरी मार्च में आचार संहिता लगने का प्रबल संभावना है कि इस टाइम चुनाव होगा। तो मान के चलिए इसके बाद ही वैकेंसी आने का संभावना है, या तो मार्च के बाद होगा, ये चुनाव के जस्ट बाद हमको लगता है वैकेंसी आ जाएगा। मतलब अप्रैल के आसपास आपका वैकेंसी आने का चांस है, अगर मार्च में नगर निकायों का चुनाव होता है तो। तो आप लोग समझ गए। अभी जो भी आप न्यूज़ सुन रहे हैं वैकेंसी को लेके, इतना पैनिक नहीं होना है कि वैकेंसी आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। आज कल में आने वाला नहीं है। अभी जो कार्मिक विभाग सारे विभाग से डाटा मांगा है, तो ये भी एक प्रोसेस चलता है। पता है कि जो सरकारी काम होता है वो काफ़ी धैर्य से किया जाता है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ गड़बड़ियाँ ना हो। तो इसके लिए मान के चलिए कि अभी आपको नवंबर में सारे विभाग का वैकेंसी आ सकता है। अगर वैकेंसी बहुत जल्दी आ गया तो हो सकता है दिसंबर में आ जाए, लेकिन अगर दिसंबर में नहीं आ पाया तो मान के चलिए कि अब नगर निकाय चुनाव के बाद ही आएगा। मतलब अप्रैल भी जा सकता है, मई भी जा सकता है, और इसी बीच में वैकेंसी आने का संभावना है। तो आप लोग समझ पाएँ कि वैकेंसी कैसे आता है, अभी वैकेंसी कहाँ पे है, अभी इसका टेक्निकल प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, ये इसका प्रोसेस है।
तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और अभी पैनिक नहीं होना है, धीरे-धीरे अपना प्रिपरेशन कीजिए। अगर वैकेंसी आ भी जाता है और अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो भी आपके पास 2 से 3 महीना तो समय रहेगा ही और अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं, तो आपके पास बहुत समय है। लेकिन मान के चलिए अगर दिसंबर में वैकेंसी आया तो ठीक है और अगर इस बीच नहीं आ पाया तो ये अप्रैल-मई तक भी जा सकता है। थैंक यू सो मच।